मोदी को हराने के लिए गठबंधन खड़ा करने की में नीतीश कुमार का सबसे बड़ा रोल था, लेकिन मौका मिलते ही कांग्रेस ने उन्हें किनारे लगा दिया। राहुल गांधी ने पूरा गठबंधन हाईजैक कर लिया। यहां तक कि इस गठबंधन को खड़ा करने वाले नीतीश कुमार से पूछे बिना ही गठबंधन का नामकरण इंडिया अलायंस कर दिया गया। इस बात से नीतीश कुमार काफी नाराज नजर आए थे और गठबंधन की ओर से उस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें हिस्सा लिए बगैर ही वो वापस लौट गए थे। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार गठबंधन की लाज बचाने के लिए ये कहते रहे कि नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब जो नीतीश कुमार ने कहा है उससे साफ पता चलता है कि अब तो नीतीश कुमार की हिम्मत भी जवाब दे गई है। भरे मंच पर ही नीतीश कुमार का दर्द छलक पड़ा और कांग्रेस के बारे में उन्होंने जो कहा है वो सभी को सुनना चाहिए। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। यह गठबंधन जब से बना है तब से सवालों के घेरे में है, लेकिन उसके बाद जैसे नीतीश कुमार को किनारे लगाया गया, उसके बाद अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी का सीधा विवाद भी यह दिखाता है कि बस गठबंधन के बिखरने का ऐलान होना बाकी है, बाकी जो कुछ होना था वो हो चुका। पहले आप एक बार नीतीश कुमार को सुनिए, उसके बाद इसके मायने भी समझाऊंगा। आज जो केंद्र में सरकार है उसकी आजादी से कोई लेना देना नहीं। देश में आजादी की जो लड़ाई हुई और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू को तो ये लोग भुलवाना चाह रहे हैं, खत्म कर देना चाह रहे हैं हर चीज को। तो इसलिए जरूरत है इस बात की, और इसलिए हम लोगों ने सभी दलों के साथ जो बातचीत की, हम लोगों ने भी और कहा कि जरा एकजुट होइए और जो देश के इतिहास को बदल रहे हैं उसको बचाइए, और इससे मुक्ति पाना है तो इसलिए सब एकजुट होकर के करिए। तो इसके लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई, और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDI है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक जुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। तो चलिए, जो कुछ भी होता है, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को लोग बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए, और इनसे जो आज है शासन से मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आगे भी हम लोग करेंगे। अभी 5 जगह का विधानसभा का चुनाव हो रहा, उसके बाद ही फिर बैठ करके जो कुछ भी होगा। लगता है जैसे अब तो नीतीश कुमार की हिम्मत भी जवाब दे गई। कांग्रेस की गठबंधन में दिलचस्पी ही नहीं है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। हम कांग्रेस के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को चिंता ही नहीं है। ये सब वो बातें हैं जो नीतीश कुमार ने कांग्रेस के लिए कही हैं। तो नीतीश कुमार के दिल में क्या है, उस बात को आसानी से समझा जा सकता है। समझा जा सकता है कि नीतीश के दिल में गठबंधन को लेकर कितना दर्द भरा है। और सिर्फ नीतीश कुमार एकमात्र नाम नहीं है जिन्होंने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का काम किया हो। इससे पहले अखिलेश यादव भी कांग्रेस की बखिया उधेड़ चुके हैं। अखिलेश यादव के नेता राहुल गांधी को पागल, मंदबुद्धि और यहां तक कि वंशविहीन जैसे शब्दों से नवाज चुके हैं। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से मिली दुत्कार के बाद कहा था कि उन्हें अगर पता होता कि यह गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है तो वो यहां बैठक के लिए आते ही नहीं। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। अब नीतीश कुमार ने भी कुछ ऐसी ही बात कही है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नीतीश कुमार ने गठबंधन से निकलने की बात तो नहीं कही। हां, ये जरूर कह दिया कि वो सभी को लेकर साथ चलना चाहते हैं, तभी सभी को एकजुट भी कर रहे हैं। साथ ही सीपीआई के साथ अपना रिश्ता पुराना बताना ये बताता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स चरम पर है
और हो ऐसा भी सकता है कि कहीं नीतीश कुमार के नाम का जो तीर है वो कहीं किसी और तरकश की में ना जा बैठे। हो सकता है वो किसी और तरकश की तलाश तो नहीं कर रहा। तो इस बात से साफ है कि नीतीश को गठबंधन में भाव नहीं मिल रहा, और ऐसा तब है जब ये गठबंधन अगर आज खड़ा है तो उसकी नींव नीतीश कुमार ही है, और जब नींव ही हिलने लगे तो पेड़ का कोई वजूद नहीं रह जाता। और इसका जीता जागता दूसरा उदाहरण है अखिलेश यादव, जो कांग्रेस को डंके की चोट पर कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में वो 40 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, जिसका नुकसान सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को होने वाला है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव 80 में से 65 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि गठबंधन को लेकर हर राज्य में विवाद है। कांग्रेस टीएमसी का विवाद हो, कांग्रेस आम आदमी पार्टी का विवाद हो, या फिर वामपंथी पार्टियों के साथ विवाद हो, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मोदी का अजय रथ रोकने चला गठबंधन खुद ही ताश की पत्तों की तरह बिखरने की कगार पर अब आ चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। आप नीतीश कुमार की ने जो कहा है उस पर क्या कुछ राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।